नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। फिर से हाजिर हूं एक अच्छे टॉपिक के साथ। सभी मेरे सनातन भाइयों को राम राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और लीजिए, आपके सामने एक और टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। और टॉपिक है आज का कि सवारी आना अच्छा है या बुरा। देखिए, बहुत से लोग बार बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कई और चैनल के वीडियो को भी देख रहे हैं, और हर बार जिक्र किया जाता है दिव्य शक्तियों का, सवारियों का। और मुझे बहुत भी कमेंट आते हैं कि सवारी आती है, खुलकर नहीं आती है, सवारी आती है, बात नहीं करती है, सवारी सपने में आ रही है, दर्शन नहीं दे रही है, सवारी के लिए क्या करें, सवारी से वचन कैसे लें। ये आपका पहला संकेत रहता है। और इसी के साथ साथ कुछ गंदे कमेंट भी आते हैं जो बोलते हैं ऐसे देवी देवता नहीं है। तो इस टॉपिक को मैं बाद में शुरू करूंगा। पहले आपको एक बहुत क्विक एक चीज बताना चाहता हूं। एक पिक्चर आई थी, मूवी, अभी आपने देखी होगी, साउथ की, कंटारा, जिसमें हिंदी में भी बोला गया है, कई सारी भाषाओं में ये डबिंग है। तो ये जो मूवियां होती हैं, कई कई जगहों में ये रील्स होती हैं ना, कई कई जगहों में ये रियल भी दिखाती हैं। क्योंकि मूवी जो होती है वो रील्स में तभी आती है जब वो रियल चीजों से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है, तो वो आपको बताने की कोशिश करती है, एक आपको संदेश देती है। तो कंटारा मूवी में उनके कुल देवी देवता के बारे में बताया गया था। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि कुल देवी देवता बहुत पावरफुल होते हैं। कुल देवी देवता स्वयं महाकाल, स्वयं महाकाली, स्वयं मां आदि शक्ति पार्वती ही होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रावण था। उनकी कुल देवी मां निकुंबला थी, जो कि देवी प्रत्यंगिरा के नाम से जानी जाती हैं, जो कि मां स्वयं पार्वती हैं। और उत्तराखंड में भी ऐसे कई कुल देवता आते हैं, जैसे नाहर सिंह और जैसे गौड़ भैरव, जो स्वयं भगवान शंकर के ही एक अंश हैं, रूप हैं। तो कुल देवी देवता बहुत बड़े हैं, और जिनके ऊपर भी ये सवारी आती है वो हमेशा कुल देवी देवताओं की ही आती है। यही आज का टॉपिक है। जल्दी भगवान की सवारी आपके ऊपर नहीं आती है, क्योंकि जो भी आदेश होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो उनके गणों की होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आप सिद्धियां, अर्चना, भगवान की पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपका टकराव गणों से ही होगा। अगर आपके इरादे गलत हैं तो आपको गण बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर आपके इरादे बहुत अच्छे हैं फिर भी आपको गण बहुत परेशान करने वाले हैं। क्यों परेशान करने वाले हैं? क्योंकि गण ये देखना चाहते हैं कि पहले तो ये इंसान धूर्त नहीं होना चाहिए जो हमारे भगवान के पास जाना है। दूसरा बात, उन्हें इस बात का भी डर होता है कि कहीं हमसे ऊपर पहुंचकर हमारे ऊपर ना पहुंच जाए, ये भी डर होता है। आई होप आप सभी लोग भी ये बात समझते हैं। जैसे एक घर में बहनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं कि पापा मेरी इस बहन को क्यों ज्यादा चाहते हैं, या एक भाइयों में भी तकरार होता है कि मम्मी पापा इसको क्यों चाहते हैं। तो ये जो एक नोकझोंक होती है ये बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे गण भी बहुत प्यारे होते हैं, तो वही समझते हैं कि यहां तक ये ना पहुंच पाए। लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो पहले वाले की अपेक्षा, यानी धूर्तता की अपेक्षा, इसमें जो आपका चुनाव होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, वो प्यारा होगा। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपका एग्जाम होता है और इससे आप शक्तियों की सवारी लेते हैं। अब सवारी अच्छा है या बुरा है, इसको इस प्रकार से समझिए कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में आज भी सवारी कई रूपों में आ जाती। पहली, किसी के ऊपर अपने आप आ गई, यानी आपने कुछ भी वहां पर गए, आप वहां पर गए तो आपने या तो अपने मुंह से कोई अशब्द निकाल दिया गलत तरीके से, तो आपको सवारी आ जाएगी, आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि वो सवारी हो सकती है कि उसके ऊपर किसी की छाया आ रही हो, वो भूत प्रेत हो सकता है। तो सवारी कई प्रकार की हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, देवी देवता की। तो अगर आपने किसी को गाली गलौज किया, अपशब्द निकाले, तो 100% आपके ऊपर वो आ जाएगी और फिर आपको बहुत परेशान करने वाली है। दूसरी बात आती है कि अगर आपके पूर्वजों में से किसी के ऊपर आती थी तो आपको अपने आप उसकी छाया मिल जाएगी, जो आएगी। मेरी एक पहचान के हैं, उनके ऊपर ऐसी 7 सवारियां आती हैं। तो सवारी आ सकती है, लेकिन उनके ऊपर भी सवारी पूरी तरीके से खुल के नहीं आती है, पूरा अंश उन्हें नहीं मिला हुआ है। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और देखा था आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब मैं ललितपुर में अपने एक मित्र के साथ ही गया था। वहां पर उनके ऊपर लक्ष्मण महाराज आते थे। वो कितना सच था, कितना झूठ था, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है। दूसरी बात है कि बहुत सारे गांव हैं जहां पर ऐसी सवारियां आती हैं। वो कैसे आती हैं?
देखिए, एक होता है जो सवारी को बुलाता है, जब वो बिगुल बजाता है, शहनाई बजाता है, एक विशेष थाप के साथ आती है, एक ढोलक बजती है, एक कोई मजीरा बजता है, उसके साथ सवारी वहां पर नाचती है, फिर किसी को चुन लेती है अपने आप। एक तरीका यह भी होता है कि सवारी के ऊपर होता है कि वो किसको चुने, जैसे किसी के ऊपर आती हो, उसकी मृत्यु हुई हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसके घर में ही सवारी आएगी, सवारी किसी को भी चुन सकती है। दूसरी बात आती है कि सवारी जब किसी को भी चुनती है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पूर्ण रूप से आए। आजकल मैं बहुत जगह देखता हूं और आपने भी देखा होगा कि लोग नाचना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें भी दो बातें होती, कुछ लोग इसका फायदा उठा के अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं और उन अंधविश्वास को आसानी से पकड़ सकते हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा है, नाच रहा है, पीट रहा है, ये सब कर रहा है, तो आप समझ जाइए ये अच्छी सवारी नहीं होती है, बुरी सवारी होती है। क्योंकि अच्छी सवारी जो होगी वो हमेशा अच्छे तरीके से आएगी, सबके बारे में बताएगी, अच्छे से पोछा देगी, भक्तों का कष्ट निवारण करेगी, आपके शरीर को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। अब बात आते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक कि सवारी अच्छी होती है या बुरी होती है। देखिए, जब भी सवारी आपके ऊपर आती है तो जिम्मेदारियों के साथ आती है। सवारी जब भी आएगी आपके शरीर को अगर पूर्णता चुन लेती है तो आपको सवारी को भोग लगाना होगा, उसका सब कुछ करना होगा जो आप पूजा पाठ में करते हैं। प्रतिदिन भोग लगेगा, अर्पण होगा, फूल चढ़ेंगे, इत्र चढ़ेगा, खीर चढ़ेगी और आपको कई लोगों का भी सम्मान करना होगा, उनके बारे में बताना होगा, आपको एक चौकी लगानी पड़ेगी और जो भी इंसान आपको फल फूल देगा वो लाना पड़ेगा। इसी के साथ जब भी सवारी आपके शरीर में आएगी, आपके शरीर में हलचल होगी, आपके शरीर में दर्द होगा। तो अगर ये दर्द को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, तो ही आपके ऊपर आएगी। अब सवारी का मिलना ऐसा नहीं होता है कि आप सवारी से बहुत सारे अपने लिए काम कर ले। मैंने फिर बताया, सवारी जब भी आती है उसमें आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग लालचवश चाहते हैं कि उनके ऊपर सवारी आ जाए और वो शक्तिमान और सुपरमैन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सवारी हमेशा जो आती है जिम्मेदारियों के साथ आती है और वो सवारी आपको एक ऐसा योद्धा बनाती है जो समाज के हित के लिए काम करे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि सवारी आ जाए और इससे पैसे कमा ले, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आपको भक्तगण जो भी देंगे, चाहे वो 500 रुपए दें, 100 रुपए दें, फूल दें, तो आपको रखना होगा, आपको चौकी लगानी होगी और आगे आने वाले समय में जो भी आप उनके कार्य करेंगे, चौकी लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, खीर देंगे, भोग लगाएंगे, सब में भी रोज का पैसा खर्च होने वाला है। तो अभी मैं एज ए गुरु के तरीके से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल एक्सपीरियंस है, जो चीजें लोगों के साथ होती हैं और जो वाकई में आगे आपके साथ हो सकती हैं, उस तरीके से एज ए ब्रदर, एज ए आप कुछ भी समझ सकते हैं, एज ए गार्डियन समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी गरीब होते हैं, निम्न परिवार के लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि सवारी आने पर उन्हें सिद्धियां मिल जाएंगी और सिद्धि मिलने से उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है जी। सवारी एक अलग स्टेप है, सिद्धियां एक अलग स्टेप है, मोक्ष एक अलग स्टेप है, साधना एक अलग स्टेप है, पूजा एक अलग स्टेप है, मंत्र जाप एक अलग स्टेप है, चौपाई, दोहा, कविता, जो भी आप करना चाहते हैं, श्लोक, मंत्र जाप, वो सब अलग अलग अपनी चीजें हैं। तो सबको एक में कृपया करके मत जोड़िए। सवारी जब भी आती है वो हमेशा अच्छी और बुरी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको लेना चाहते हैं। सवारी भूतों की भी होती है, सवारी भगवान की भी होती है, सवारी सबकी होती है। आप जिसकी चाहेंगे वो आपको सवारी मिल सकती है। सवारी कैसे मिलती है ये भी मैंने बता दिया है। आपके कोई पहले पूर्वज थे उसके हिसाब से मिलती है, और किसी के ऊपर कोई अशब्द बकेगा उसके ऊपर भी गलत तरीके से आ सकती है। सवारी खुद भी आपके मंत्रों के जॉब के द्वारा जब आप पूजा पाठ करते तो भी चुन लेती है, लेकिन वो जो सवारी होती है वो पूर्णता खुल के नहीं आती है। तो मैं यही कहूंगा कि सवारी पे मत भटकिए, मंत्र जाप करते रहिए, अपने शरीर को सुदृढ़, शक्तिशाली, बलशाली बनाइए। मंत्रों के द्वारा सिद्धियां कोशिश करिए कि आपको मंत्रों के द्वारा छोटी छोटी सिद्धियां मिले। जब सिद्धियां मिलेंगी तो सवारी खुल के भी आएगी, वचन भी देगी, काम भी देगी, ईश्वर के प्रति भी आप जाएंगे। फिर
आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आप जरूरी नहीं है कि सवारी पाकर ही सब सिद्धियां पाएं, मंत्रों के द्वारा भी आप अपने गृहस्थ जीवन को चला सकते हैं, उसके द्वारा आप मनोवांछित पा सकते हैं। और अगर आपको सवारी भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं पाना है, तो ईश्वर की भक्ति में सिर्फ आप नाम जाप रटिए, ईश्वर का सानिध्य आपको मिलेगा। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।